एक क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज E। अब इसमें हमने एक रॉड रख दी, पतली सी रॉड है, इसकी लेंथ है 2L और इसका मास है m। इस रॉड के आधे हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और बाकी के आधे हिस्से पर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, हमने रॉड को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पर रख करके इसमें छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने के फौरन बाद रॉड के मिड पॉइंट पर टेंशन इतना है, लैम्डा LE/2 टेंशन एट द मिड पॉइंट। और आपको इसमें यह मान करके चलना है कि रॉड में जो भी टेंशन आएगी वो उसके अपने चार्जेस की वजह से नहीं आएगी। ठीक है, उसके अपने चार्जेस में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्शन है उनकी वजह से कोई टेंशन जनरेट नहीं हो रही है, नेग्लिजिबल टेंशन है, जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ओके, तो इफ़ द इनिशियल टेंशन इज दिस एट द मिड पॉइंट, तो आपको बताना ये है जब हम रॉड को रिलीज करेंगे तो रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। दूसरा चीज़ बताना है रॉड की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तीसरी चीज़ आपको बताना है रॉड के मिड पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके ज़रा आप इसको अपने आप ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा अपने आप करो फिर सोल्यूशन देख लेना। देखो इसको हम कैसे करेंगे। इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पर रिलीज़ करी गई है, मान लो कि ये एंगल है थीटा। रॉड का ये जो आधा लेंथ है मतलब कि L, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, लैम्डा इंटू L चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज पर, नेगेटिव हिस्से पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और इसी तरीके से इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, लैम्डा LE cos थीटा। इसका मतलब रॉड की लेंथ के अलोंग इसको दो फोर्सेस से खींचा जा रहा है। अगर आप किसी भी रॉड को उसके एंड्स पर पकड़ करके फोर्स F और F से खींचेंगे तो उसमें टेंशन कितना जनरेट हो जाता है, इस फोर्स के बराबर जो लेंथ के अलोंग आपने लगाया है। अब ऐसा नहीं कि टेंशन 2F होगा, टेंशन F रहेगा। ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंट पर यही फोर्सेस हैं, बाकी तो और कुछ है नहीं। और कोई रोटेशन भी नहीं है। यू डोंट हैव टू कंसीडर एनी एक्सेलरेशन, एनी एंगुलर एक्सेलरेशन, एनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एनी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। तो जब इतना फोर्स लग रहा है रॉड की लेंथ के अलोंग, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब रॉड के मिड पॉइंट पर टेंशन होना चाहिए इस फोर्स के बराबर, और ये टेंशन उसने दी है क्वेश्चन में, दिस इज लैम्डा LE/2। इससे हमको मिल गया कि इनिशियली रॉड को किस एंगल पर रिलीज किया गया था, 60 डिग्री पर रखा गया था, तब रिलीज किया गया था। ठीक है, अब 60 डिग्री का इस्तेमाल करके नाउ वी कैन फाइंड इनिशियल अल्फा, ओमेगा मैक्स एंड T मैक्स एट द मिड पॉइंट। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली ये थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। यहाँ से x डिस्टेंस पर आप कोई एलिमेंट ले लो एक, जिसकी लेंथ है dx। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा,
ये रॉड है, ये मिड पॉइंट है, ये एलिमेंट लिया। नाउ दिस इज द फोर्स ऑन द एलिमेंट, और इसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज एक्स, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा। तो इस एलिमेंटल फोर्स का एलिमेंटल टॉर्क ये बनेगा। इस एलिमेंटल टॉर्क को आप इंटीग्रेट करो, इससे आपको मिलेगा नेट टॉर्क। ये जो इंटीग्रेशन है ये हम आधे हिस्से के लिए करेंगे। जैसा पॉजिटिव चार्ज पर क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा क्योंकि एलिमेंटल फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगे, इसी तरीके से नेगेटिव हिस्से पर जो फोर्सेस लगेंगे वो इस तरफ होंगे, तो उनका भी टॉर्क क्लॉकवाइज ही आएगा। द टू टॉर्क्स ऑन द टू पार्ट्स ऑफ द रॉड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिर्फ आधी रॉड के लिए, मतलब एक्स चेंज होगा 0 से लेकर L तक। आधे हिस्से के लिए इंटीग्रेट करो और इसको डबल कर दो, तो ये आ जाएगा पूरी रॉड पर लगने वाला टॉर्क, टोटल टॉर्क लैम्डा ई, और साइन थीटा इज साइन 60 डिग्री, कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमको टॉर्क मिल गया। ये आ गया टॉर्क। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस मिड पॉइंट से पार होने वाली एक्सिस के अबाउट, क्योंकि रॉड में रोटेशन ऐसे होगा, दिस इज m इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 12। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा टॉर्क अपॉन i, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। So this is the initial angular acceleration. Okay, fine. अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं what is the maximum ओमेगा। मैक्सिमम ओमेगा के लिए आप वर्क डन आपको फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में जब ये रॉड रोटेट करेगी तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी, बाय दैट टाइम द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग द रॉड, दैट वर्क डन विल बी मैक्सिमम, and all that work done by the electric field that will go into the rotational kinetic energy of the rod. So the work done is maximum, so the rotational kinetic energy will be maximum, half I omega square, so omega will be maximum. तो अगर आपको मैक्सिमम ओमेगा चाहिए तो जब रॉड इस ओरिएंटेशन पर आएगी along the electric field, तब उसका ओमेगा आप फाइंड करो, दिस ओमेगा विल बी मैक्सिमम। ओके, इनिशियली देखो रॉड इस पोजीशन में थी, हम अगर x डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट लें, dx लेंथ का, इस पर इतना चार्ज हो जाएगा। अब ये जो dq है, जब ये यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचेगा, रॉड घूम रही है, ये एंगल कितना था 60 डिग्री है ना, ये x है, यानी कि ये कितना हुआ x एंड दिस इज 60, हो गया x cos 60, मतलब कि x बाई 2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है x है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस इज x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, इतना डिस्प्लेस हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है एलिमेंट पर, उस फोर्स को आप इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने एलिमेंट पर जो एलिमेंटल वर्क किया है वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, इस एलिमेंट पर फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज
into the electric field. So charge into electric field, this is the elemental force into the displacement x by 2. This is the elemental work done by the electric field on this element in rotating this element from this location up to this location. इसी तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो सारे एलिमेंट का वर्क मिल जाएगा, ठीक है. इन पॉजिटिव एलिमेंट्स पर फोर्स राइट में लग रहा है और ये ओवरऑल दे आर डिस्प्लेसिंग in the direction of the field, in the direction of the force, so that work done is positive. Similarly ये जो negative elements होंगे इन पर forces left में लगेंगे and overall effectively they will be moving against the electric field, I mean in the direction of the elemental forces. So again the work done by the elemental forces on these elements, that those work will also be positive. तो आप एक काम करो, आधे के लिए इंटीग्रेट करो और उसका डबल कर दो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा. ये हो गया टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. और आधे के लिए हमें करना है, मतलब x चेंज होगा 0 से लेकर l तक. तो ये आ गया वर्क डन और ये सारा वर्क चला जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, हाफ I ओमेगा स्क्वायर. इससे आपको ओमेगा मैक्स मिल जाएगा. दिस इज द मैक्सिमम ओमेगा. अच्छा चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम टेंशन हमें फाइंड करना है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. मैक्सिमम टेंशन, उसके लिए हमें इस ओमेगा मैक्स की ज़रूरत पड़ेगी. देखो एक टेंशन तो रॉड में वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी. आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके दो अपोजिट चार्जेस है ना, दो पार्ट्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, हैविंग प्लस एंड माइनस चार्जेस, उनको वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. उस खींचने की वजह से एक टेंशन आएगी रॉड में और एक उसके घूमने की वजह से भी आएगी, ठीक है. वो जो आपको दे रखा है लैम्डा एल ई अपॉन 2 एट द मिड पॉइंट, दैट वाज द इनिशियल टेंशन. लेकिन आगे चल करके वही टेंशन सेम नहीं रहेगी एट द मिड पॉइंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इवन दैट टेंशन विल चेंज विच इज़ एक्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके अलावा साथ साथ रोटेशन की वजह से एक टेंशन और आएगी. तो आपको दोनों फैक्टर्स कंसिडर करना है यहाँ पर. ये हमने मिटा दिया अभी. ओमेगा मैक्स हमने लिखा था, कितना लिखा था, 3 लैम्डा ई बाई एम, यही लिखा था शायद. ओके तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. जिस टाइम पर ये रॉड इस ओरिएंटेशन पर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, तब उसमें टेंशन मैक्सिमम होगी. सारे ही पॉइंट पर मैक्सिमम होगी. किसी भी एक पॉइंट को अगर आप कंसिडर करते हैं तो उसमें अलग अलग ओरिएंटेशन में इवन एट एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट द टेंशन विल बी चेंजिंग विद द ओरिएंटेशन. फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन द टेंशन विल बी डिफरेंट एंड आउट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल ओरिएंटेशंस द टेंशन विल बी मैक्सिमम एट एनी गिवन पॉइंट व्हेन द रॉड बिकम्स along the electric field, right? So out of all those points the tension will be maximum at this mid point और वही मिड पॉइंट की टेंशन हमें फाइंड करना है. तो देखो ये रॉड अपने मिड पॉइंट के अबाउट घूम रही है विद ओमेगा मैक्स. अब क्या है, ये जो नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस पर तो लगेगा फोर्स लैम्डा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया चार्ज, ये हो गया फोर्स. इस पॉजिटिव आधे हिस्से पर इतना फोर्स राइट में लग रहा है. और अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये सीधा लेंथ के अलॉन्ग लग रहा था. पिछले केस में क्या था, वो लेंथ के अलॉन्ग नहीं लग रहा था, ठीक है. हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ा था लेंथ के अलॉन्ग. अब ये पूरा का पूरा फोर्स लेंथ के ही अलॉन्ग लग रहा है. तो ये डायरेक्ट अपना पूरा असर डालेगा रॉड को खींचने में, मतलब कि टेंशन जनरेट करने में. सिमिलरली इस नेगेटिव पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा लैम्डा एल ई. आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं, लैम्डा एल ई कंसिडर करने के बजाय आप सीधा सीधा एक एलिमेंट ले लो. देखो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, ध्यान से समझना बात को. यहाँ पर टेंशन
मिनिमम रहेगी विच इज़ 0, और यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम है जो हमें फाइंड करना है एट द मिड पॉइंट। एक एलिमेंट हमने ले लिया सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसकी लेंथ है dx, तो इस पे चार्ज हमको मिल गया लैम्डा dx। जब ये रॉड घूम रही है तो ये एलिमेंट एक सर्किल में घूम रहा है ना, पूरा तो नहीं घूम रहा है, रॉड ऑसिलेट करेगी। तो अभी तो ये फिलहाल घूम रहा है एक सर्किल में, और इसकी वेलोसिटी भी इनफैक्ट हमको पता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इटसेल्फ यही ओमेगा मैक्स हो जाएगी। तो जब ये एलिमेंट एक सर्किल में घूमेगा, सर्कुलर आर्क पर घूमेगा, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, कितना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ जाएगा। तो उसका सिर्फ एक तरीका हो सकता है कि इस एलिमेंट को इसके लेफ्ट में जो रॉड का सेक्शन है वो पकड़ करके खींचे ऐसे फोर्स से जो कि राइट का हिस्सा जितना फोर्स लगा रहा है उससे ज़्यादा फोर्स से। थोड़ा फिगर बड़ा करके बना देते हैं। ये एलिमेंट है, इसके लेफ्ट में जो रॉड का बाकी हिस्सा है, बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द रॉड, दिस रिमेनिंग पार्ट इज पुलिंग द एलिमेंट टुवर्ड लेफ्ट with some force and that is equal to the tension at this midpoint। और जो राइट वाला हिस्सा है वो इस एलिमेंट को पकड़ करके राइट में खींचेगा, और ये फोर्स कम होना चाहिए, ये टेंशन ज़्यादा होना चाहिए, ये टेंशन कम होना चाहिए, ताकि टेंशन्स का जो डिफरेंस लेफ्ट में आएगा वो डिफरेंस लेफ्ट में वो इवन इस डी क्यू इंटू ई से भी बड़ा होना चाहिए। फिर इसमें उस डिफरेंस में से ये भी निकलेगा, तब जा करके कुछ बचा हुआ नेट फोर्स आएगा टुवर्ड द सेंटर, एंड दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस एलिमेंट। ओके, तो देखो जब टेंशन ज़्यादा होना चाहिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर टेंशन T मान लेते हैं और इस टेंशन को हम मान लेते हैं dt। इन मूविंग अक्रॉस द एलिमेंट अक्रॉस द डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, द टेंशन इज इंक्रीजिंग बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट dt, और साथ में एक फोर्स वो भी लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट टुवर्ड द सेंटर, देखो ये फोर्स हो जाएगा, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, और ये भी राइट में है, अवे फ्रॉम द सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होना चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर, फॉर द एलिमेंट डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी x, ये x रेडियस के सर्किल में घूमेगा, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, ओमेगा मैक्स, ठीक है, हम बार बार ओमेगा मैक्स नहीं लिखेंगे, ओमेगा ही लिख देते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस डी एम, इस एलिमेंट का मास क्या बनेगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक बात का यह ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं फिर बताते हैं क्या ख्याल रखना पड़ेगा। व्हाट इज डी क्यू, दिस इज लैम्डा डी एक्स। हाँ, तो ख्याल ये रखना पड़ेगा, असल में हमने जो डी टी लिया है ना, मैग्नीट्यूड लिया है, बोलो क्यों, कैसे, किस हिसाब से, वो इस हिसाब से एक्चुअली क्या है, जब x बढ़ रहा है, देखो x ऐसे लिया है ना हमने, जब x बढ़ रहा है तो टेंशन कम हो रही है, यहाँ तक जाते जाते ज़ीरो हो जाएगी। तो x के बढ़ने पर टेंशन अगर कम हो रही है तो dt बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब ज़रा इस हिसाब से आप सोचो, ये dt का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इससे हम dt को क्या लिखेंगे, e लैम्डा डी एक्स। ये जो भी फोर्सेस हमने लिखे ये मैग्नीट्यूड है, बाकी डायरेक्शन के हिसाब से हमने सबको प्लस या माइनस कर रखा है। तो dt का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड dt का। अब इससे मैग्नीट्यूड है, यहाँ से आप क्या करो, dx कॉमन ले करके अगर यहाँ से हटा दो, आप यहाँ पर लिख दोगे ना, तो ये dt बाई डी एक्स आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, और पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखा है। तो फिर जब आप मैग्नीट्यूड लिखे हो और मॉड को आप हटाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर थोड़ी नहीं हो सकता है, तो एक माइनस लगा दो, हो गया वो भी पॉजिटिव, या इस पूरे पर एक माइनस लगा दो, ठीक है, इधर मत लगाओ। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, ई लैम्डा, ई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ये डी एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, डी एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर,
और m/2l कांस्टेंट है, ये dx m/2l dx कहाँ से आ गया, ये हमने अधूरा लिख दिया यहाँ पर। दिस वॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स m/r², r कहाँ गया, दिस इज m, आई मीन dm, यहाँ पर लिखे थे, मिट गया ये, नेट फोर्स इक्वल टू m/r²। ओके फाइन, सो दिस इज m/r²। हाँ, तो इसको अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे और x की वैल्यू जब बनेगी l, उस एंड पर हम पहुंच गए, तब टेंशन है 0, और हमें कहाँ पर टेंशन चाहिए, x इक्वल टू 0 पर, मतलब कि मिड पॉइंट पर, ठीक है। वैसे हम चाहें तो किसी जनरल पोजीशन x पर भी टेंशन फाइंड कर सकते हैं। ओके फाइन, e लैम्डा 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का, x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर माइनस समझाए थे, क्योंकि अगर आप वो माइनस कंसीडर नहीं करते तो फिर ये टेंशन आपको नेगेटिव मिल जाती, और वी आर कैलकुलेटिंग जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन, सो ऑब्वियसली इट शुड बी पॉजिटिव। सो दिस इज अब आप ओमेगा की वैल्यू रख दो, ml/4 ओमेगा स्क्वायर 3 लैम्डा e/m, तो ये हो गया 3/4 लैम्डा le, एंड दिस इज लैम्डा le, सो दिस इज 7/4 लैम्डा le, ठीक है। ये आ गई टेंशन एट द मिड पॉइंट, और अभी जो हमने असल में निकाली है ये मिड पॉइंट की मैक्सिमम टेंशन है, क्योंकि जिस ओरिएंटेशन पर निकाली है उस ओरिएंटेशन पर आने पर ही वो टेंशन मैक्सिमम बनेगी।